हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप फाउंडेशन किस तरीके से अपने स्किन टोन के हिसाब से चूज़ कर सकती हैं या अपनी कस्टमर की स्किन टोन पे परफेक्ट बेस जो है बना सकती हैं। और मकसद इसका ये है कि आज हम जानेंगे कि अंडरटोन क्या होता है और इसकी मेकअप के अंदर क्या हैसियत है, किस तरीके से हम फाउंडेशन जो है इसके थ्रू चूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के हिसाब से। तो जो अंडरटोन्स होती हैं ये हमारी स्किन से नीचे का जो हिस्सा होता है, अपर स्किन से नीचे वाली जो स्किन होती है वो बेसिकली झलक रही होती है हमारे बाजू पे, जहाँ पे वेन्स नज़र आ रही होती हैं आपकी रिस्ट के ऊपर, और वहीं से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा टोन क्या है। अंडरटोन के ज़रिए हम परफेक्ट बेस का इंतखाब कर सकते हैं, अपने ड्रेसेस और ज्वेलरी का इंतखाब कर सकते हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए अंडरटोन का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्टार्ट के अंदर जो मैंने क्लिप्स चलाए हैं मैं अगेन भी चला दूंगी, आप उसको डिटेल वाइज देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसी मेथड के ज़रिए हम कस्टमर की भी जिल्द की पहचान करते हैं। अंडरटोन्स कितनी होती हैं, इनकी पहचान किस तरीके से करनी है, ये भी जानते हैं इस वीडियो के अंदर। कौन सा रंग जो है वो किस टोन के लिए सूट करेगा, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे मैंने बताया कि हम अपनी रिस्ट के ऊपर चेक करते हैं कि कौन सा स्किन टोन है। तो बेसिकली दो जो है वो टोन्स होती हैं, एक होती है वार्म, एक होती है कूल। तीसरे नंबर पे न्यूट्रल या नेचुरल भी टोन आती है, लेकिन उसको भी हम वार्म के अंदर कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो शेड्स आते हैं जो कि नेचुरल और वीटिश होता है, तो वो भी हम वार्म टोन के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो कैटेगरीज जो है वो 2 बन जाती है। तो वार्म स्किन टोन वाले जो हैं वो नॉर्मल फेयर कलर तक जाएंगे और जो कूल वाले होंगे वो एक्स्ट्रा फेयर या फेयर कलर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम जानेंगे। अगर आपकी यहाँ रिस्ट के ऊपर ग्रीन वेन्स नज़र आ रही हों, नीचे से झलक रही होती हैं वेन्स, अगर आप अपनी रिस्ट पे चेक करें तो अगर ग्रीन वेन्स नज़र आ रही हैं तो बहुत ही सिंपली सी बात है कि आपकी जो स्किन टोन है वो वार्म स्किन टोन है। और अगर आपकी रिस्ट के ऊपर पर्पल ब्लू या मिक्स वेन्स जो हैं इस कलर के अंदर नज़र आ रही हैं तो आपका जो स्किन टोन है वो कूल स्किन टोन है, यानी फेयर कलर है। इसी तरीके से अगर आप गोल्डन ज्वेलरी पहनती हैं और आपकी स्किन ग्लो करती है तो फिर भी जो स्किन टोन है वो आपका वार्म होगा, और अगर सिल्वर ज्वेलरी के अंदर आपका स्किन ग्लो करता है तो फिर आपका कूल टोन होगा। इसी तरीके से अगर आप वाइट दुपट्टा या वाइट ड्रेस जो है वो कैरी करती हैं तो आपका जो फेस का स्किन है वो येलोइश कलर देता है, येलो सा ऐसे कलर जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में आपका जो स्किन टोन है वो है वार्म। लेकिन अगर आप वाइट फैब्रिक पहनते हैं और उसके बाद आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करता है, यानी बहुत ही ज़्यादा चीक्स के ऊपर जो है वो ऐसे पिंक पिंक सा कलर नज़र आता है और बहुत खूबसूरत ये लुक सी आ रही होती है विदाउट मेकअप, तो फिर आपका जो कलर है वो कूल कलर है। अब थोड़ा सा मज़ीद इसको डिटेल वाइज जान लेते हैं। जो वार्म स्किन टोन वाले होते हैं उनकी जो स्किन होती है, अगर हम सन के अंदर जाएं तो इजीली जो है वो टैनिंग हो जाती है स्किन के ऊपर, और इसी तरीके से जब कूल कलर वाले सन के सामने जाते हैं तो उनकी जो स्किन है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। 5th नंबर पे आ जाता है जनाब की आपकी जो आइज़ हैं और जो हेयर्स हैं वो किस तरीके के होंगे। तो वार्म स्किन टोन वालों के जो हेयर्स होते हैं, जो आइज़ का कलर होता है वो होता है ब्राउन ग्रीन हेज़ल आइज़ होती हैं, या इस तरीके से मिक्स होता है, यानी आप देखेंगे ग्रीन जो है वो डिफरेंट ग्रीन्स होते हैं, तो उसी हिसाब से जो है वो हमारा जो आइज़ का कलर होगा वो होगा। मैंने अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ में आपको शेयर कर रही हूँ, और ताकि कोई सभी जो पॉइंट है वो स्किप ना हो। तो इस तरीके से आपने रिस्ट के ऊपर जो है वो साथ साथ चेक करते जाना है, जो भी डिटेल में आपको बता रही हूँ। और अब जो है वो कूल वालों की बारी आ जाती है। तो कूल की जो आइज़ होती हैं, कूल स्किन टोन वालों की, उनकी आइज़ ब्लू होती हैं, ग्रीन या फिर मिक्सअप होती हैं। इसी तरीके से वार्म वालों के जो हेयर्स होते हैं वो ब्राउन रेड और ब्लैक हेयर्स होते हैं, या फिर ऐसे ब्राउनिश रेड आ रहे होते हैं जैसे कॉफ़ी कलर होता है। इस तरीके के कलर जो है वो बालों का होता है।
अब कूल स्किन टोन वालों के जो हेयर्स होते हैं उनके ब्लोंड, ब्राउन या ब्लैक हेयर्स होते हैं, यानी मिक्सअप भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। ये हर एक का स्किन टोन के हिसाब से मतलब कि डिफरेंट है। ड्रेसेस के अंदर अगर देखा जाए तो वार्म स्किन टोन वालों को पहनना चाहिए पीच, गोल्ड, पीची पिंक सा, ऑरेंज, रेड, इस तरीके के कलर्स उनको पहनने चाहिए। और जो कूल स्किन टोन वाले हैं उनको पहनने चाहिए रोज़ी पिंक, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, वायलेट, ब्लू बोल्ड, डीप रेड, इस तरीके के कलर्स उन पे जचते हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी मेथड बताया है, बहुत ही एक हॉरिबल सा क्वेश्चन होता है कि भाई हम फाउंडेशन लेके आ गए हैं और अब जो है वो सूट नहीं कर रही। तो जब भी आपने फाउंडेशन लेनी है, जैसे मैं लास्ट वाली वीडियोस के अंदर भी बताती हूँ कि जब भी आपने फाउंडेशन लेना है, लिक्विड हो या दूसरा हो, तो 2 से 3 बेसिस हम मिक्स करके लगाते हैं जो, तो एक आपका जो है फाउंडेशन वो आपका सरफेस स्किन का होना चाहिए और दूसरा जो है सेकंड नंबर की जो स्किन झलक रही होती है अपनी ऊपर वाली स्किन से नीचे जिसकी झलक आ रही होती है उसके मुताबिक आपने लेना है। तब आपका जो मेकअप है, जो बेस है, वो आपका परफेक्ट बनेगा। अगर आप इस थीम को लेकर चलती हैं, चाहे वो अपना हो चाहे सैलून के अंदर अपने कस्टमर का आप कर रही हो, तो फिर आपका ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। यही दो जो है फाउंडेशन है जिसके थ्रू आप मेकअप अगर करेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से उसको लेके चलती हैं, अंडरटोन को नहीं रखती हैं मद्देनज़र, उस सूरत में आपका जो मेकअप है वो ग्रे भी नज़र आता है और 3-4 शक्लें जो हैं वो मेकअप की नज़र आ रही होती हैं और बाकायदा पिक्चर्स में भी पता चल रहा होता है कि इस तरीके से है। अब मैं साथ साथ में पिक्चर्स आपके लिए लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से बाकी भी समझ आ जाए कि कौन सी वार्म के अंदर आएगी और कौन सी जो है वो कूल के अंदर आएगी। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया। और अब अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। कुछ ऐसी शॉर्ट वीडियोस भी मैं पोस्ट कर रही हूँ जिसके थ्रू आप मज़ीद जो है वो जान सकते हैं कि किस तरीके से मेकअप के अंदर जो है वो वेरिएशन होती है और किस तरीके से वर्किंग होती है। तो जो न्यू है ज़रूर इस चीज़ को चेक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।